आपको विशेष कथा सुनाएंगे भागवत जी की। बोलेंगे गुरु मंत्रो मुखे अस्य, गुरु मंत्रो मुखे अस्य, तस्य सिद्धि न अन्यथा, तस्य सिद्धि न अन्यथा। गुरु लाभा सर्वलाभ, गुरु लाभा सर्वलाभ, गुरु विनश्य बालसी, गुरु विनश्य बालसी। शिव जी कहते हैं जिसके जीवन में गुरु मंत्र है उसको सर्व सिद्धि मिलती है, लेकिन जिनके जीवन में गुरु नहीं है, जो गुरु मंत्र से हीन है, वह मूर्ख है। ऐसा क्यों कहा भोलेनाथ ने? अब बड़ी सुंदर बात समझने का प्रयास करेंगे। 33 प्रकार के लाभ होते हैं गुरु मंत्र लेने से। फिर गुरु कैसे भी हो, आप बुद्धि मंत्र का जप करते हैं नियम से। तो सबसे पहले 15 प्रकार की शक्तियों का वर्णन करते, कृपा करके खूब ध्यान देंगे आप। मैं नहीं चाहता कि आप खाली कथा सुनाई जाए, ये हुआ वो हुआ। मैं चाहता हूँ कि जो मूल बात है वो समझ में आ जाए। 15 प्रकार की शक्तियाँ आपके हमारे जीवन में आती हैं जैसे ही हम भगवत नाम जप करने लगते हैं। पहली शक्ति का नाम है भुवन पावनी शक्ति। आप लिखते जाएंगे या रिकॉर्ड करेंगे, अच्छी बात समझने लायक है। जैसे ही हम भगवत नाम का जप करते हैं तो एक पहली शक्ति है भुवन पावनी शक्ति। इसीलिए आप देखोगे कोई संत आता है, कोई ब्राह्मण, तुम्हारा जरा हमारी कुटिया पावन करो। क्यों? क्योंकि वो जप करते हैं। तो जप करने वाला व्यक्ति जहाँ कदम रखता है वहाँ का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। यानी जिस दिन आप गुरु मंत्र लेके जप करने लगेंगे, बेटे बेटे खूब ध्यान से सुनना, 10-20 मिनट लगते हैं इसमें, तो तुम्हारे जीवन में एक शक्ति पहली क्या है कि भुवन पावनी शक्ति, यानी आप जहाँ रहेंगे वो धरती पवित्र हो जाएगी। दूसरी होती है सर्व दुख हारणी शक्ति। आपके जीवन में कोई दुख आएगा नहीं और दूसरे के दुख को भी दूर करने की शक्ति आप में आ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब ध्यान करने वाले व्यक्ति सिर्फ सर पे हाथ रख के तो नजर उतर जाए, दुख दूर हो जाए। तो शिव जी कहते हैं कि 15 शक्तियों में से पहली है भुवन पावनी शक्ति, लेकिन ये उनके लिए है जो गुरु मंत्र लेके जप करते हैं। वो गुरु नहीं कि जो कंठी पहना दे कि भैया तू चेला हो गया। कंठी पहनने से काम नहीं चलेगा, किताब लेने से कोई नहीं पढ़ लेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरी है सर्व दुख हारणी शक्ति। तीसरी है सर्व कलिकाल हारणी, सर्व कलिकाल भुजंग नाशनी शक्ति। भगवत नाम जप करने से कलयुग के जो दूष हैं, कलयुग सर्प जैसा है। पहले के बेटे बेटियां कितना माँ बाप का आदर करते थे, कितना अदब करते थे, अब कहाँ करते? क्यों नहीं करते? उनकी गलती नहीं है, एक कलयुग का दोष उन पर हावी है। तो कलयुग के दोष से बचने के लिए इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि बच्चे बच्चियों को बचपन में ही मंत्र दिलाए, ताकि बच्चे जब मंत्र जप करेंगे तो कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति से बचेंगे। कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति से आपकी रक्षा हो जाती है। जैसे बरसात में जो छाता लेके चले तो भीगता नहीं है, ऐसे ही जो कलयुग में जप करता है उस पर कलयुग के दोषों का असर नहीं होता है। तो कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति। पांचवी है नरको उद्धारणी शक्ति। नरकों से उद्धार करने की शक्ति भगवत नाम जप में है। आपने वो कथा सुनी होगी भागवत की कि नारायण नारायण उसके बच्चे का नाम था, लेकिन अजामिल ने नारायण अपने बच्चों को बुलाया, उसका नरक जाना रुक गया। तो उसने तो अपने बच्चे को बुलाया, जो गुरु मंत्र लेकर भगवत नाम का जप करेगा भला वो नरक जा सकता है। तो नरक उद्धारणी शक्ति भी भगवत नाम में छुपी होती है। सातवीं होती है, छठी होती है प्रारब्ध दोष निवारणी शक्ति। राम जी कहते हैं मेटत कठिन कुअंक भाल के, मस्तिष्क के आपके जो कुअंक है, जो ब्रह्मा ने दुख आदि लिखा है, तो भगवत नाम जप करने से वह कुअंक सुअंक में बदल जाते हैं। देखिए कितनी महिमा है जप करने की। दरअसल ब्राह्मण लोग महिमा बता नहीं पाए ना, तो लोग फिर जप ही करना छोड़ दिए। महिमा तो बताए नहीं, उल्टा डरा दिया। गुरु मंत्र लोगे तो ऐसे रहना पड़ेगा, वैसे रहना पड़ेगा, कहीं खाना नहीं, कहीं जाना नहीं, बेचारा डर के मारे लिए ही। आप कुछ भी करो, बस भगवत नाम जप करो। जैसे ट्रेन में टिकट आपके पास है, रिजर्वेशन ट्रेन में देखे होंगे आप, जिसके पास टिकट होता है ना, है तो एक सीट का टिकट, पूरी ट्रेन घूमते रहता है टिकट लिए, कोई बोलेगा उसको? टिकट उसके पास है। ऐसे ही हरि नाम का टिकट लेके दुनिया भर में घूमो, कोई बात नहीं, टिकट तुम्हारे पास है, कोई चेकिंग करने वाला बोल नहीं सकता।
फिर तुम चाहे जहाँ जाओ जहाँ खाओ, है ना। तो नरको धारणी शक्ति, प्रारब्ध दोष निवारणी शक्ति, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कितना सहज है भगवत नाम का जप, और इससे हो जाता है सब, कोई काम बाकी नहीं रहता। सातवीं है सर्व अपराध भंजनी शक्ति। आप कितना हो बड़ा पूर्व में कोई गलत कर गए, कोई पाप हमने किया पहले, लेकिन आज से हम गुरु मंत्र लेकर जब जप करना शुरू करते हैं तो पीछे का किया हुआ पाप माफ हो जाता है। सर्व प्रारब्ध भंजनी शक्ति, जो दोष है वो निवारण हो जाता है। फिर आती है कर्म संपूर्ति कारिणी शक्ति, आठवीं है। आप भगवत नाम का जप करते हैं तो जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए जो लोग जब ध्यान करते हैं ना, वो किसी काम में हाथ लगा दे तो उससे रोक नहीं पाएगा कोई, भले लोग विरोध में होगा ही। इच्छा शक्ति उसकी मजबूत होती है। देश के ऊंचे पद पर बैठने वाले की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है ना, रात को नोट बंद कर दिया, कोई कुछ कर नहीं पाया, सब हो गया। इच्छा शक्ति कैसे आती है आपकी? इसको कहते हैं संपूर्ण कर्म शक्ति, सर्व कर्म संपूर्ण कारिणी शक्ति। हर कर्म आपके पूर्ण होने लगेंगे। ये कब होगा? जब भगवत नाम जप करेंगे। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि बाबा जी आशीर्वाद दे दो, तुम घरवा बनाओ थी, घरवा बन जाओ। नहीं, तुम दूसरे को आशीर्वाद दोगे, उसका काम हो जाएगा। कर्म संपूर्ति कारिणी शक्ति आपके जीवन में आती है। नौवीं है सर्व वेद तीर्थ फलदायिनी शक्ति। मैं सोच रहा हूँ दूसरी बार कथा हो तो कुछ विशेष बातें आपको समझ लिए, खास करके लिख के पढ़ के आता हूँ कि आपको ऊंची बात बताई जाए। अब ऊंची बात किसी हल्के मती वाले को समझ में नहीं आए तो उसमें मेरी क्या गलती है? फिर बेचारा घर से कुछ भी कहता रहे, उसकी मर्जी है। हाँ, कई बातें ना हल्के आदमी को समझ में नहीं आती। जैसे ये शक्तियाँ बताई जा रही तो कल कोई कहेगा कथा बात तो कुछ कह भी ना करो महाराज। गन्ना, जब आप गन्ने को देखें ना, गन्ना का रस जब निकालते हैं तो गन्ना का रस निकालते तो रस आगे आता है, अवशेष उसका पीछे हो जाता है। अवशेष होता है ज़्यादा, रस होता है कम। कुछ बेचारे अवशेष लेके खुश हो जाते हैं। तो कथा अवशेष है, लेकिन यह बातें उसका रस है, शेष है। भागवत की इन बातों को जानना बहुत जरूरी है, इससे आपका जीवन बदलेगा। तो कर्म संपूर्ण कारिणी शक्ति के बाद आता है सर्व वेद तीर्थ फलदायिनी शक्ति। भगवत नाम जप करने के बाद आप वेद पढ़ो न पढ़ो, तीर्थों में जाओ न जाओ, लेकिन तीर्थों में स्नान करने का, वेद फल पढ़ने का फल आपको घर बैठे मिलने लगता है। यही वजह है कि संत रैदास जी को गंगा जी नहीं जाना पड़ा, गंगा स्वयं कठोता में आ गई। क्यों? रैदास जी जप करते थे। कई बेचारे तो रैदास जी के भी काका हो गए हैं। रैदास जी की एक बात पकड़ लिया मूर्खों ने, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो नालायक आदमी, मन चंगा होगा कैसे? क्या निरमा घोल के पियोगे क्या? मन चंगा के लिए भगवत नाम ही है। रैदास जी ने इतना भगवत नाम जप किया कि उनका मन पवित्र हुआ और इसलिए गंगा प्रकट हो गई। अब तुम जप मत करो, ध्यान मत करो और रैदास जी की बात पकड़ लो। फिर रैदास जी ने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो रैदास जी ने तो कठौती में गंगा पैदा करके दिखाया, तू भी करके दिखा ना बेवकूफ, तेरा मन बड़ा चंगा है। कई लोग बड़े आवारा किस्म के होते हैं, संत रैदास से अपनी तुलना कर देते हैं। रैदास जी उस ऊंची स्थिति में पहुंचे तब उन्होंने इस बात को कहा। इन नालायक बेचारा कभी कहीं गया तो नहीं, ध्यान भजन तो किया नहीं, गुरु के द्वार पे गया नहीं, रैदास जी की बात पकड़ लिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तू पापी तापी आदमी, तेरा मन न चंगा होगा न तेरे कठौती में गंगा आएगी। तू पहले गंगा जी जाया कर। गंगा तब तक जाओ जब तक मन चंगा न हो जाए। भगवत नाम तब तक जपे जब तक मन चंगा न हो जाए। किसी महापुरुष की बात पकड़ लेने से नहीं होगा, महापुरुष उस स्थिति में पहुंचे तब बोले। तो सर्व वेद तीर्थ फलदायिनी शक्ति भगवत नाम जप में है। यही वजह है कि संत रैदास जी का जप इतना बढ़ गया था कि कठौती में भी तीर्थ को खाना पड़ गया। तो ये आप भी कर सकते हैं, आपके यहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब है नहीं कोई मंत्र लेके जप करो तो बोले कि कठौती में गंगा आ जाए, अर्थ का अनर्थ नहीं लेंगे, यानी वो फल आपको मिलेगा। फिर आता है सर्व अर्थदायिनी शक्ति। सारी प्रकार के अर्थ आपको मिलने लगेंगे, संपत्ति का, पद का, घर का, मकान, जो भी दुनिया में अर्थ है अनेक तरीके के, वो सर्व अर्थदायिनी शक्ति भगवत नाम जप में छुपी हुई है। इसलिए भगवत नाम जप करने वाला कंदरा में जाके योग करता है, लेकिन वहाँ से आता है तो देश का प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। सर्व तीर्थ फलदायिनी शक्ति के बाद सर्व अर्थ प्रदायिनी शक्ति उसमें छिपी है। भगवत नाम की कितनी महिमा है। छोटा से छोटा आदमी बड़ा काम कर सकता है।
ये भगवत नाम के जप की महिमा है। जप करने का ही तो फल है, छोटा सा ध्रुव और कहा तो भगवान को पा गया। तो ये बच्चे बच्चियां भी पा सकते हैं। फिर कहते हैं जगत आनंददायिनी शक्ति। भगवत नाम जप करने से जगत आनंददायिनी शक्ति आप में आ जाती है। आप जब बोलेंगे तो लोगों को अच्छा लगने लगेगा, आप जो कहेंगे लोगों को अच्छा लगेगा। क्यों? कि वो भगवत नाम जप करने का फल है कि आपके अंदर वो शक्ति आ गई है। ऐसे बहुत से संत आप देखते होंगे जो बहुत इधर उधर की बात करें, आप बहुत कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी लोग सुनते हैं उनको। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनका जप बढ़ गया। मैंने तो देखा है बड़ी भीड़ हो जाती है लोगों के पास। तो जगत आनंददायिनी शक्ति काम करती है। फिर आती है 12वीं अमित गतिदायिनी शक्ति। ऊंची गति हम किसी को देने में सफल हो जाते हैं। ये नौजवान बच्चे बच्चियों को बात समझ में आ जाए ना और आप जप करने लगे तो जीवन बदलेगा। और कोई ये नहीं कि तुमको जप करने के लिए कई घंटे लगते, 20 मिनट सुबह सुबह जप करो, फिर जिंदगी दिन भर देखो। जैसे मोबाइल को 2-4 घंटे चार्ज करने के बाद कितने 22 घंटे तक आराम से चलाते रहते हैं, क्या क्या करते हैं उससे। ऐसे ही सुबह सुबह थोड़ा सा जप कर ले, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। लेकिन हमारे बच्चे बच्चियों को ये नहीं बताया गया कि बेटा जप करोगे तो लाभ होगा। इन लोग को तो उल्टा पढ़ा देते, अरे ये सब फालतू है, सब बकवास है। ऐसा हमारे धर्म का कुप्रचार किया गया कि हमारे बच्चों को तिलक लगाने में शर्म आती है, हमारे बच्चों को चोटी रखने में शर्म आती है, हमारे बच्चों को माला पहनने में शर्म आती है, हमारे बच्चे बच्चों को जप करने में शर्म आती है। और ये शर्म की ही देन है कि हमारे कर्म बिगड़ रहे हैं। भगवत नाम में जो करेगा शर्म, उसका बिगड़ेगा कर्म। बिगड़ गया कर्म तो फिर तो क्या गति हुई सबको पता है। जैसा करोगे कर्म वैसा ही तो मिलेगा फल। इसीलिए हर किसी को जप करना चाहिए। फिर आती है 13वीं मुक्ति प्रदायिनी शक्ति। भगवत नाम जब 13 करोड़ जब आपका पूरा होता है तो मुक्ति प्रदायिनी शक्ति आप में आ जाती है। चौथी है वैकुंठ लोकदायिनी शक्ति। वैकुंठ तक जाने की क्षमता आप में रहती है यदि भगवत नाम जप करते। तभी तो अर्जुन शरीर चले गए थे। मरने के बाद हम स्वर्ग नरक न जाएं, जीते जी भी ऐसा हो सकता है। कब? जब आप में जप की वो शक्ति आ जाए। और 15वीं है शांति प्रदायिनी शक्ति, शाश्वत शांति प्रदायिनी शक्ति। शाश्वत यानी निज स्वरूप का बोध हो जाता है जब हम भगवत नाम का जप करने लगते हैं। इसीलिए शिव जी कहते हैं गुरु मंत्रो मुखे अस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा। उसी को सिद्धि मिलती है न कि अन्य को। तो आप सभी से प्रार्थना, भगवत नाम का जप ही एक ऐसा काम है जो हर कोई कर सकता है, गूंगा भी और बोलने वाला भी, क्योंकि मन ही में जपना होता है। अंधा भी और आँख वाला भी, लूला भी और हाथ वाला भी, लंगड़ा भी और पैर वाला भी, अमीर भी और गरीब भी, है ना। भगवत नाम जप सभी कर सकते हैं। और जब तक भगवत नाम जप करते नहीं है तब तक जीवन में हम बदलते नहीं है, जीवन सुधरता नहीं है। इसीलिए प्रार्थना सभी से सब भगवत नाम जप करें।